वक्त की जुबां है, जुर्रत का निशान है। अब वक्त की जुबां है, जुर्रत का निशान है। भुट्टो की सदा है, बेनज़ीर अता है। भुट्टो की सदा है, बेनज़ीर अता है। आसिफ का सुकून है, बेनज़ीर का जुनून है। आसिफ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? अजहर हनीफ डार। आपके वार्ड में इलेक्शन की मुहिम चल रही है और वोट आप किसको डाल रहे हैं? वोट जी 22 साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देते रहे हैं, मगर अभी फर्स्ट टाइम अदील आजम भट्ट साहब को दे रहे हैं। इनकी शख्सियत को दे रहे हैं, महल्ले के छोटे भाई हमारे, मेरी फैमिली के मेम्बर हैं एक, तो इसलिए इनको दे रहे हैं। तो अदील आजम भट्ट साहब अगर अल्लाह करे जीत जाते हैं तो फिर क्या आप क्या कहते हैं, आपका मिलना या अवाम का मिलना इनसे कोई मतलब मुमकिन है? ये इंशाल्लाह जी, सामने इनका घर है, यहीं पे पैदा हुए हैं, इन्होंने किधर जाना है। इन्होंने वो हमारे नून लीग वालों की तरह वो सबज बाग नहीं हमें दिखाने हैं, तो गायब नहीं हो जाना है। महल्ले में रह रहे हैं, इनको हम जाके घर से निकाल के लेके आएंगे, कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल माजिद मलिक। वोट किसको दे रहे हैं? वोट जी इंशाल्लाह अदील आजम भट्ट साहब को, पाकिस्तान पीपल पार्टी। क्यों पीपल्स पार्टी को ही क्यों? उसकी वजह ये है कि ये अवामी नुमाइंदे और हमारे बीच में से ये अवामी नुमाइंदे हैं, हमारे मोहल्ले के, हमारे पड़ोसी हैं और इनकी बहुत सारी खिदमात हैं इस इलाके के लिए। आपका एतमाद इनके ऊपर? जी बिल्कुल है, क्योंकि इससे पहले भी ये इस इलाके के लिए खिदमत करते रहे हैं, मुख्तलिफ यानी कि गलियों की तामीर, कब्रिस्तान के सिलसिले में और भी बहुत सारे इनकी खिदमात हैं इस इलाके के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तला भट्ट। मैं वोट जी अदील आजम भट्ट साहब को डालना चाहता हूँ। हमारा ख़ानदानी इनके साथ ताल्लुक़ है, भाई हैं, तो मैं से ये समझता हूँ है लें इस सीट के लिए इनको मिलना चाहिए, और अवाम से भी मेरी गुजारिश है कि वो हमारा साथ दें। इंशाल्लाह हम इस पे पूरा उतरेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शाहीन न्यूज़ में, हूँ आपका होस्ट खुरम बुखारी। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आपको पता है, वार्ड नंबर 6 कंटोनमेंट बोर्ड मेंबर के इस वक्त इलेक्शन मुहिम बहुत ही ज़ोर शोर पर है। तमाम कैंडिडेट्स अपने तौर पर मेहनत भी कर रहे हैं और अपनी डोर टू डोर मुहिम को भी जारी रखा हुआ है। ऐसे ही पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट मोहम्मद अदील आजम भट्ट साहब, ये भी वार्ड 6 से इलेक्शन कंटोनमेंट मेंबर के इलेक्शन की मुहिम चला रहे हैं। और इनकी मुहिम कहाँ तक पहुँची, लोगों का फीडबैक क्या है, जानेंगे उनसे बात कर और उनके तासुरात पहुँचाएंगे हम आप तक। मोहम्मद अदील आजम भट्ट साहब, आइए करते हैं इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदील आजम भट्ट साहब, ये बताएं कि इलेक्शन मुहिम आप चला रहे हैं, इस मुहिम में सबसे पहले ये बताएं आपका विज़न क्या है, आप क्या मंशूर लेकर चल रहे हैं अवाम के लिए, वार्ड नंबर 6 के लिए? इस में हमारा विजन ये है कि 15 साल से इस कैंट के हम रिहायशी हैं, यहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ, यहीं पे बड़े हैं, यहीं पे पले हैं। तो यहाँ पे जितनी भी मेंबर कैंट बोर्ड बने, उन्होंने आप हमारी अगर 2 नंबर गली से लेकर तो 55 नंबर गली तक देखें, हर गली के बाहर आपको एक कचरा कुंडी मिलेगी। हालांकि कैंट रोल मॉडल हुआ करता है किसी भी शहर का। माजरत से यहाँ पे कैंट से जो दही इलाके हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं इंतज़ामात के हवाले से। 2 नंबर गली की आप अगर हालत देखें तो मैं जब से पैदा हुआ था तब से देखा था कि पानी इनके घरों में जाता है, आज तक वो पानी इनके घरों में जा रहा है। जो मेंबर कैंट बोर्ड रहे हैं, MNA रहे हैं, MPAs रहे हैं, क्या उन्होंने आज तक ये नहीं सोचा कि इस इलाके को कुछ थोड़ा सा तो दे दें? आप 2 नंबर गली में देखें, 9 नंबर गली में देखें, फिर आप ऊपर चले जाएं 30 नंबर गली में, आपको गाड़ी गुजारने की जगह नहीं मिलती, कूड़ा आपको रोड के दरमियान में मिलेगा। तो जो मेरे से पहले यहाँ पे रह चुके हैं मेंबर कैंट बोर्ड, वो माजरत से कोई काम उन्होंने किया ही नहीं है, ना ही इसकी रोशनी के लिए उन्होंने कोई ऐसा इकदाम किया हो कि चलें कुछ नहीं हुआ तो कोई बाहर एक बॉक्स ही रख दें। तो दही इलाकों में हमने देखा है, वहाँ पे UC 87, UC 88, वहाँ पे उनके बॉक्स पड़े हुए हैं कचरे के। तो कैंट है, यहाँ पे
हम टैक्स देते हैं, कैंट ने हमारे से अगर कुछ लेना है तो हमें कुछ दे, लेकिन कैंट देना चाहता है, जो बन के जाते हैं वो कुछ लेना नहीं चाहते, ना वो बोलना चाहते हैं इस बारे में। अमली सियासत में कब आए आप? अमली सियासत में मेरा कज़न है नंबरदार मलिक इनाम, MPA का इलेक्शन लड़ चुका है इस हलके से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो सियासत से तो बचपन से ही ताल्लुक़ था, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेरे भाई की शादी पे हमारे घर आई हुई है पीपल्स कॉलोनी 9 नंबर गली में। तो सियासत से ताल्लुक़ तो काफ़ी पुराना है, लेकिन जो ऑन फील्ड आए हम, वो मेरा कज़न जब से इलेक्शन लड़ा है PP 15 से, नंबरदार मलिक इनाम, उससे हमने स्टार्ट किया है इसको। पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी कब से है? पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी तो ये समझें कि बाय बर्थ है। स्टार्ट से पीपल्स पार्टी से मेरे अब्बू से लेकर आज दिन तक हमने जब आंखें खोली हैं पीपल्स पार्टी के थे। हमने अक्सर देखा है कि जब कैंडिडेट इलेक्शन का टाइम आता है, मुहिम तो डोर टू डोर बड़ी पुरजोर होती है, लोगों से मेल मिलाप, लेकिन जब कैंडिडेट जीत जाता है, विन कर जाता है, उसके बाद अक्सर हम देखते हैं कि वो जनाब अवाम उनको ढूंढ रही है, वो मिल नहीं रहे, उनका अता पता नहीं है। ऐसी कोई प्लानिंग है आपकी कि अगर आप जीत जाते हैं अल्लाह करे, तो फिर उसके बाद अवाम का और आपका राब्ता आसान हो जाए? कोई आपके पास प्लानिंग? दरअसल आप भाई हैं मेरे, आपको पता है इस एरिए का कि यहाँ से एक ही पार्टी जीत रही है, वो चेहरा बदला बदला के आपको और हमें धोखा दे रहे हैं, समझ आइए। ये एक ही पार्टी का मंशूर है, एक ही पार्टी की रवायात हैं, एक ही पार्टी की आदत है कि पहले आना और बहुत सारी इज़्ज़तें देना, आपके घुटनों को भी हाथ लगाते हैं, लेकिन माज़रत से जब वो जीत जाते हैं तो वो शायद अपने घर वालों को भी नहीं मिलते, अपने साए को भी वो नहीं मिलते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात है। हम 2 इलेक्शन इस एरिए से लड़ चुके हैं और बदकिस्मती से दोनों हार चुके हैं हम। तो दोनों के बावजूद अवाम हमारी गवाही देगी, जो हमने वादे किए थे वो हमने हारने के बाद भी पूरे किए हैं। कि आपके पास क्या ऐसा पैकेज जो आपने माइंड में रखा हो कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो अपने वार्ड नंबर 6 के अवाम के लिए मैं पैकेज लाऊंगा? जैसे कि हमारे यहाँ पर देखा जाता है ज़्यादातर कमी है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी या इस तरह की बेशुमार, और जो मेन हमारे इलाके का मसला पानी गैस के अलावा कब्रिस्तान, ये अवाम की ज़रूरत है, इसमें हमने अवाम को बड़े भटकते हुए देखा है। तो इसके हवाले से भी आपके पास कोई पैकेज है? कोई आपने सोचा है कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो अवाम को ऐसी सहूलत मैसर करूँगा? खुरम भाई, वो जो पैकेज लेके आते हैं ना, वो पैकेज देते नहीं हैं। ठीक है। सियासत में होता ये है कि मंशूर अवाम को दिया जाता है, लेकिन इलेक्शन के बाद उनको कुछ नहीं दिया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह हमने दीवाने ख़ास शादी हाल के साथ 40 लाख रुपया मरला 4 कनाल जगह अपनी कब्रिस्तान के लिए दी हुई है, और पीपल्स कॉलोनी के जितने भी रिहायशी हैं उसकी कोई गली ऐसी नहीं होगी जहाँ से हमारे कब्रिस्तान में उनकी कब्र ना हो। ये तो आके करेंगे, हमने आने से पहले बहुत कुछ किया हुआ है। तो यूनिवर्सिटी, स्कूल, ये जो आप बोल रहे हैं, ये काउंसलर जो है ना, एक ही पार्टी के, जो आपको बताएंगे ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के प्राइवेट स्कूल हैं तो हमारी माएँ बहनें पढ़ रही हैं। अगर ये ना हो तो सरकार तो कुछ देने के लिए आपको तैयार ही नहीं है। प्राइवेट तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके बच्चे हैं, उनका भी हक है तालीम हासिल करना, सस्ती तालीम उन तक मुहैया की जाए। बिल्कुल, हमने जब पहला इलेक्शन कंटेस्ट किया था तो हमने 5 कनाल जगह स्कूल के लिए और 5 कनाल जगह हॉस्पिटल के लिए वक्फ करके रखी हुई है। जब भी जो सियासतदान आए और कहे कि हमारे नाम कर दें और हम यहाँ पे महल बनाएंगे अपने, उनके लिए नहीं है। अगर हम इक़्तिदार में आए, अगर मेंबर कैंट बोर्ड में बना, तो मेरा इस अवाम से वादा है इंशाल्लाह डिस्पेंसरी और स्कूल सरकारी अपनी ज़मीन से देंगे हम। मोहम्मद अदील आज़म भट्ट साहब की एक बहुत बड़ी पेशकश है, बहुत बड़ा ऐलान है, इंशाल्लाह जीत जाएं, आपकी तरफ से मैं फिर इनके पास हाजिर होऊंगा और इनको इनका वादा याद करूंगा। अच्छा भट्ट साहब, ये बताएं कि आपकी शेर व शायरी के साथ भी दिलचस्पी? जी बिल्कुल है।
जो दिल रखता है उसके साथ शायरी तो होती है। मैं चूँकि गुजर खान से बिलोंग करता हूँ, तो हमारी ज़ुबान है पटवारी। खातर यार दिलदार प्यारियां नी, खातर यार दिलदार प्यारियां नी, अखी राह विछाणियां जानने आ, साडी यारो किसे ने की रीस करनी, असां महफिलां लाणियां जानने आ, होवे दुश्मन ते दुश्मन नी अख अंदर, असां अखियां बाणियां जानने आ, साडी नस्ल है यावर वफा वाली, असां तोड़ निभाणियां जानने आ। आपके वार्ड नंबर 6 की जो आवाम है, जो वोटर्स हैं, जो यहाँ के रिहायशी हैं, उनके लिए इलेक्शन के लिए आपका ख़ास पैगाम? इलेक्शन के लिए मेरा ये पैगाम है कि एक पार्टी से आप तंग तो आ जाते हैं, लेकिन जब इलेक्शन का दौर आता है आप फिर उनके झांसे में आ जाते हैं। कोशिश करें जालसाज़ों से बचें, क्योंकि अगर उन्होंने आपकी कोई रहनुमाई करनी होती, कोई आपकी तकदीर बदलनी होती, तो 15 साल 20 साल पहले बदल चुके होते। तो आपने कोशिश इस दफ़ा ये करनी है, मेरी आवाम ने, कि अवामी पार्टी को आप अपने साथ लाएं, मेरा साथ दें, मेरे बाजू बने। मैं एक 5 मरले घर में रहने वाला आदमी हूँ, एक गरीब घर से बिलोंग करता हूँ, ग्रास रूट लेवल का कारकुन हूँ, एक अदना सा छोटा सा कारकुन हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ नंबरदार मलिक इनाम साहब का और खालिद नवाज बोबी साहब का, राजा परवेज़ अशरफ साहब का, जिन्होंने अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अदना से कारकुन को एक दफ़ा फिर टिकट दे दिया है। तो मेरी ये आप लोगों से इल्तिजा है, मिन्नत है, तरला समझ लें आप, कि आपने इस दफ़ा वोट एक अवामी बंदे को देना है। आपकी तकदीर के फ़ैसले इंशाअल्लाह ताला किसी महल में नहीं होंगे, किसी चबारे में नहीं होंगे, किसी क्या कहते हैं उसको, बंगले में नहीं होंगे। इंशाअल्लाह ताला आपका बेटा आपके दरवाज़ों पे आपके हाल करेगा। अच्छा, आपसे एक और मासूमाना सवाल है जी। जी जी ये बताएं कि डोर टू डोर मुहिम कर रहे हैं, जी जी मुख्तलिफ पार्टीज़ के मुख्तलिफ जो कमेंट्स हैं और जो हमने कुछ देखे हैं, कुछ सुनने में आए हैं, जी। आप जा रहे हैं, आपको अवाम का क्या फीडबैक है? अवाम वेलकम करती है या आपको भी अवाम कहती है जाओ जी कोई और काम करो? दरअसल बात यह है कि शर्मिंदगी, मायूसी और मिन्नतें उनको करनी पड़ती हैं जिन्होंने कुछ किया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताया है कि कब्रिस्तान अपनी जगह पे दिया हुआ है। इसके अलावा हमने सारा जो क्या कहते हैं उसको, गलियां एक से लेकर और ऊपर तक 55 तक, शहबाज टाउन, इसके अलावा क्या कहते हैं चमनाबाद, ये सारे जितने मुल्हिका इलाके हैं, यहाँ की कोई गली ऐसी नहीं होगी जहाँ से आपको हमारी वर्किंग नज़र नहीं आएगी। गैस का प्रोजेक्ट, हालांकि जो मेंबर कैंट बोर्ड होते हैं ना, वो मुंह छोटा और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। तो चूँकि जो मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड होता है, इसका मतलब होता है कोई लाइट ठीक करवा दी, किसी के टैक्स का मसला, कोई गली पक्की करवा दी, अगर आपका कोई काम चले तो। लेकिन यहाँ पे तो मैंने अल्लाह माफ़ करे मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड को एमएनए से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ लेते हुए देखा है। मुझे तो कई दफ़ा ये महसूस होता है कि ये मेंबर कैंट बोर्ड का इलेक्शन नहीं लड़ रहा, ये तो वज़ीर आज़म का कैंडिडेट है, क्योंकि उसने आपको इतने सबक, क्योंकि करना जो कुछ नहीं है, जिन्होंने कुछ करना हो वो उतना बोलते हैं जितना उनका मुंह है। ठीक है। तो ये जो मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड आते हैं, ये तो कहते हैं हमने 55 कनाल जगह फलां पे ले ली थी, वो रख दमयाल का मैं कल सुन रहा था कि वो मलक अबरार साहब ने अपने खर्चे से दे दी। वो एक सरकारी जगह है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी उसने उस पर अपनी सियासत चमका चुका है, नून आ गई है वो अपनी सियासत चमका रही है। अपने पास से कुछ गरीब को दो तो सही, कम अज़ कम कुछ ना करो, उसका हौसला तो बढ़ाओ, उसका फ़ोन तो उठा लो इलेक्शन के बाद। आपका जवाब बहुत अच्छा है, लेकिन ये मंशूर जो है कैंडिडेट का है। मैं सवाल फिर रिपीट करता हूँ, मुझे आप शार्ट लफ्ज़ों में ये बताएं, आप अवाम में जाते हैं, अवाम आपके साथ कैसे पेश आती है, उनका रवैया क्या कहता है? वो आपको वेलकम करती है या फिर? ज़्यादा बड़ी बातें नहीं हैं, इंशाअल्लाह ताला 14 नवंबर बताएगी कि अवाम किसके साथ है। जी, आपने सुनी अदील आज़म भट्ट साहब की बातें, इंशाल्लाह बड़े पुरुमीद भी हैं और इनकी जो मुलाकातें अवाम के साथ हैं, उससे लग रहा है कि इनकी जो मुहिम है वो बहुत अच्छी चल रही है। तो नाज़रीन गिरामी, मैंने आप तक पहुंचाई जो आपके कैंडिडेट पे पार्टी के हैं उनकी बात, और आपके सवाल पहुंचाए इन तक। मेरा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, कमेंट्स में
अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। सैयद खुरम बुखारी, शाहीन न्यूज़, रावलपिंडी, टेंच बाटा, पाकिस्तान जिंदाबाद।